हेलो बच्चों, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास लिए हुए हैं। इंडिकेशन के ही है अभी। और क्वेश्चन है इंडिकेशन ऑफ 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इसको इंडिकेट करना है। तो सोल्यूशन देखो क्या होगा, इसका कैसे होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें कुछ ऐसे नॉन क्वांटिटी में बनाने हैं जिसको टी वगैरह एज्यूम कर लें, तो किसी के टर्म में वो चेंज हो जाए। जैसे अगर यहाँ पे 1/x है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वैसे तो ये पार्शियल से भी हो जाएगा, पर और भी तरीके हैं उसके पहले जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 1/ ये एक्स स्क्वायर टर्म कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे आएगा एक्स पहले से है और एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले रहे हो, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये 1 हो जाएगा, और इसके पास तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर में देना पड़ेगा आपको। ठीक है, dx। फिर क्या करना है अगले स्टेप में आपको, 1/ ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे है 1/x क्यूब और ये है 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस है, 1 कांस्टेंट है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाएगा। तो हम ये पूरे फंक्शन को लेट 1 + 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 0। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, dx की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है और कोई नंबर तो है नहीं। और यहाँ पे देखो 1/x³ है, 1/x³, और हमारे पास ये क्या आया हुआ है, ये भी आया 2/x³। तो यहाँ से -2 हटा दो बस, तो क्या आएगा देखो, dx/x³ इज इक्वल टू -dt/2। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं बस। इसको क्या करना है हम लोग को, इसको बस हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। तो चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ और dx यहाँ पे क्या लिखना है, dt -dt/2। तो dt मैं यहाँ लिख लेता हूँ और -1/2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अपॉन, और ये आया t, और यहाँ पे है dt आपने लिखा ही है पहले से। ठीक है, बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो। इसको इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, -1/2 log t प्लस c। t को रिप्लेस कर दो, -1/2 log t को क्या लिया था, 1 + 1/x स्क्वायर। तो 1 + 1/x स्क्वायर प्लस सी। और अच्छा करना चाहो तो इसमें और भी काम कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके, और नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है कितने नंबर का है ना। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों देख करके काम करना है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 1/x स्क्वायर। एक 2 नंबर का हुआ यहीं छोड़ के भाग जाना, 4 नंबर में आ रहा है थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो इसको और सुंदर कर सकते हैं हम लोग वापस से। तो -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, log m/n जो होता है वो log m माइनस log n होता है, log n। ओके, चलो तो अब क्या करना है, इसको -1/2 अलग अलग कर लो, log x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 log x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्लस का सी। अच्छा, ये -1/2 है। एक प्रॉपर्टी और पढ़ा हम लोगों ने, log m की पावर जो n होता है वो n log m होता है। ये दो जो प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, दो क्या और भी प्रॉपर्टी है, बस दो यहाँ पे अभी यूज हो रहा है। ठीक है, तो -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब ये हाफ इधर लगा दो उसकी पावर में, तो देखो क्या हो जाएगा, log यहाँ पे x है ऑलरेडी, स्क्वायर है, और ये जो है पावर पे आ जाएगा इसके, जब पावर पे आएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लॉग ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स,
और यहाँ हो जाएगा, इसको भी चाहो तो आप इसके पावर में दे दो, या 1/, डिनोमिनेटर में नंबर आ सकता है, या फिर आप ऐसे ही लिए रहो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, -1/2। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, गलती हो रही थी अभी, ठीक है। तो ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस का सी चल रहा है सब, प्लस का सी चल रहा है, इधर आ जाओ। -1/2 log x² +1, बस यहाँ छोड़ सकते हो, या इसको आप पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, फिर प्लस का सी करो, या ये भी हाफ को ले जाके रूट में बना दो, या इस माइनस को भी ले जाके 1/रूट कर दो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। मैंने कहा तो मैं क्वालिटी वही देनी है जितनी क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर देखें इसमें हम लोग, वो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, ठीक है। क्वेश्चन है x/(x+1) और x+2, ये क्वेश्चन है, इसका इंडिकेशन है dx के रिस्पेक्ट में हमें करना है, ठीक है, ये करना है हमें। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा ये। जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके का हो, ऊपर x हो, नीचे x+1, x+2, ऐसे फैक्टर में हो, तो पार्शियल की तरफ हम लोग जाएंगे, है ना, पार्शियल मेथड से, बाई पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये लिखा हुआ है x/(x+1) x+2 इक्वल टू, आप इसको लिख दो a/(x+1) प्लस b/(x+2), आप इसको ऐसे लिख दो। फिर क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लो, तो ये आएगा ax+2 प्लस bx+1, और इस तरफ क्या है, इस तरफ हमारे पास x अपॉन यही x+1, ओके, x+1 और x+2, इनका जब एलसीएम ले रहे हो, इनके डिनोमिनेटर में वही चीज आएगी, x+1 और x+2। दोनों के डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया है तो दोनों कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x+2 प्लस b टाइम्स ऑफ x+1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे टीचर तो डायरेक्ट बताएंगे कि आप जो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, हाँ वो भी करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो नहीं करते, वैसा भी होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला जाता है। और एक और मेथड है हमारे पास, काफ़ी इजी हो जाता है उससे क्वेश्चन। अगर ये काम नहीं करता तो उसी मेथड पे वापस जाते हैं हम लोग, है ना, कोफिशिएंट कंपेयर करना और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करना, इस तरीके से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि x+1 लिखा हुआ है, ये x+1 और ये है x+2। हम क्या करेंगे, पहले इसके डिनोमिनेटर को देखें, जीरो बराबर करके क्या आता है, तो x+1 को आपको जीरो के बराबर करना है, x इक्वल टू आ रहा है -1, x इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दो पूरा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ -1 प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ -1 प्लस 1। तो यहाँ से देखो ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से a आ गया -1, ठीक है। ऐसे ही आप b के नीचे क्या रखा हुआ है, x+2 रखा हुआ है, उसको देख लो, b के नीचे क्या है, x+2 है, x+2 को आप रिप्लेस कर दो, जीरो के बराबर करो। तो x+2 को आप जब जीरो के बराबर करोगे तो क्या आएगा, देखो x+2 को आपको जीरो के बराबर करना है, x+2 इक्वल टू जीरो, तो x क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा x। अब x -2 इस इक्वेशन में रखनी है, तो मैं x -2 इसमें रख लिए, यहाँ पे तो देखो a वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, यहाँ -2 प्लस 1, तो -b इक्वल टू यहाँ पे क्या आना है, -2। तो यहाँ पे क्या आना है, देखो यहाँ पे अब x इक्वल टू -2 रखोगे तो ये आया -2 इक्वल टू, यहाँ पे आपको a, और ये -2 प्लस 2, और ये प्लस b -2 प्लस 1, तो ये -2, और ये आएगा b, ये आएगा -1, ठीक है। तो b की वैल्यू -1 यहाँ से कट गया, b इक्वल टू क्या आ गया,
2 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू हमारे पास है, वापस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। कहाँ पे रिप्लेस करनी है, यहाँ पे रिप्लेस करनी है ए और बी, क्योंकि ये पूरा टर्म इसके जैसा लिखने की कोशिश किया गया है। ठीक है, चलो फिर करते हैं। ओके, तो क्या था, इंडिकेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, इसका इंडिकेशन करना था। और यहाँ पे है डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। इसका इंडिकेशन करना है हमें, इसका करना है इंडिकेशन। ए और बी आप रिप्लेस कर दो। अब एच कोल टू क्या आया था, एच कोल टू आया था, एच कोल टू देख लो क्या आया था, ए आया था हमारे पास -1 और बी क्या आया है, 2 आया है। ए आया है -1 और बी क्या है, 2, रिप्लेस करो इसमें इंडिकेशन में। ये आया -1 अपॉन एक्स प्लस वन और ये आया +2 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। ये इसलिए आया ना, इसको आप वापस सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन मिल जानी है हमें। इसको देखो, एक्स प्लस टू यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा -x -2 और यहाँ सॉल्व करोगे 2x प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर x ही मिल जाना है सॉल्व करने के बाद। बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो अलग अलग। ठीक है, तो ये माइनस बाहर कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस 2 बाहर कर लेना, 1 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। बस ये लॉग का इंटीग्रेशन होता है, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो। इसके बाद इसको आप कर लो माइनस लॉग एक्स प्लस वन और ये +2 लॉग एक्स प्लस टू और प्लस का सी, आंसर हो गया। थोड़ा सा और सुंदर करना चाहो तो ये 2 इसके पावर में लगा दो और इसको पहले लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस, और इसको बाद में लिखो लॉग एक्स प्लस वन और ये प्लस का सी। और अच्छा करना चाहो तो लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, वही लॉग एम बाई एन वाली जो बताया गया था। क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, जरा देखो क्या आता है, आंसर कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलना। ठीक है, और सारे क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। सॉरी, लिमिट लेनी नहीं है, लिमिट ले लिया मैंने। ओके ओके, लिमिट नहीं लेनी है इसमें। ठीक है, एक मिनट, चलो। तो इंटीग्रेशन लेनी है 1 अपॉन एक्स फोर माइनस वन डी एक्स। इसका कमेंट करो आंसर। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।